लगातार नई तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज मेघालय में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से पूर्वोत्तर में सरकार बनी बीजेपी की गठबंधन के साथ, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी ने यह भी कहा संबोधन में अपने कि छोटे छोटे राज्य बीजेपी की बड़ी मजबूत हथकड़ी है, या यूं कहे तो जिस तरीके से जितना साथ दिया पूर्वोत्तर के राज्यों ने, आज पीएम मोदी की मौजूदगी मेघालय में है, जहां पे फिर से एनडीए की सरकार है, या यूं कहे तो मेघालय, इसके बाद नागालैंड, इसके अलावा त्रिपुरा, तीनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है, कहीं सहयोग से तो कहीं मजबूती के साथ। लेकिन पीएम मोदी अमित शाह के साथ उनकी मौजूदगी भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हम देख पा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि खुद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कैसे पीएम मोदी हर राज्य को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं और साथ मानते हैं। और देखिए जिस तरीके से वहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, पीएम मोदी की वहां पर मौजूदगी है। बेशक इस बात की उम्मीद भी जताई जा रही है कि पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। देखिए जिस तरीके से 2024 के पहले जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, हालांकि इसके बाद अभी कई राज्यों में चुनाव और भी होने हैं, लेकिन इन 3 राज्यों के चुनाव ने कम से कम पूर्वोत्तर में कार्यकर्ताओं को बूस्टअप तो दिया ही है। साथ ही जरूर ये माना जा रहा है कि 2024 के पहले कम से कम बीजेपी ने यह साबित करने का प्रयास किया है इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों के जरिए कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने कामकाज किया, उस पर राज्य दर राज्य लोगों की सहमति की मुहर लगती चली जा रही है। लिहाजा आज अगर बात की जाए तो मेघालय में शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है। देख रहे तस्वीरों में आपकी किस तरीके से जो है वहां पे कोनराड संगमा शपथ ले रहे हैं। हालांकि इसके बाद जो तमाम मंत्री हैं मंत्री परिषद के, उनका भी शपथ होगा। इसके साथ अगर नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में भी सरकार है बीजेपी की गठबंधन के साथ, एनडीपीपी और बीजेपी की, लिहाजा पीएम मोदी की मौजूदगी वहां पर भी होनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अमित शाह और पीएम मोदी, जिन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां भी की थी, कार्यक्रम भी किए थे वहां पर, इसके बाद से नतीजा ये आया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन की सरकारें दिखाई दे रही है मजबूती के साथ। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखाई, शपथ ग्रहण का काम पूरा हो गया। ये तस्वीरें सीधे इस वक्त शिलांग से आप देख रहे हैं। कोनराड संगमा ने एक बार फिर शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। मेघालय में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। सीएम सहित 12 कैबिनेट मंत्रियों का भी शपथ है। सीएम के रूप में कोनराड संगमा ने शपथ ले ली है और अब बाकी मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह हो रहा है। That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Deputy Chief Minister for the state of Meghalaya, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. तो मेघालय का समीकरण भी आपको जानना जरूरी है और आपको ये बता दें कि किस तरह से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पीडीएफ ने भी समर्थन अपना दिया है एनपीपी को। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 60 विधायकों वाला जो ये असेंबली है, उसमें 45 का समर्थन हासिल है, यानी बेहद मजबूत सरकार कोनराड संगमा की होगी। जिस तरह से तमाम पार्टियां एक साथ आई हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नागालैंड में भी शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसके बाद कल त्रिपुरा में नई सरकार शपथ लेगी। तो देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है, बीजेपी के जरिए संदेश भी देना चाहते हैं कि देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों ने किस तरीके से बीजेपी के कामकाज पर मुहर लगाई है और एक बार फिर से पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार दिखाई दे रही गठबंधन के साथ। देखिए यहाँ पर सुजाता की, ये मेघालय की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसके बाद नागालैंड भी जाना है पीएम मोदी को करीब 2:45 बजे के आसपास। वहां पर भी एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इस बार अगर बात की जाए तो 60 में से 37 सीटें गठबंधन ने जीती हैं और वहां पर सरकार बन रही है बीजेपी की गठबंधन के साथ। तो देखिए राज्य दर राज्य भले ही वहां पर जो समीकरण है वो बदल जाते हो, कास्ट के लिहाज से, जाति के लिहाज से, आदिवासी भी है वहां पर, लेकिन बीजेपी ने सबको समझा है और साथ लेकर आगे बढ़ी है। जिस तरीके से नागालैंड की बात की जाए या मेघालय की बात की जाए तो भले ही वहां पर उन्होंने गठबंधन वाले दलों को अपर हैंड दिया है, ज्यादा मजबूत किया है, ज्यादा सीटें दी हैं, लेकिन प्रयास ये किया है कि बीजेपी की मौजूदगी हो सरकार में सहयोगी के तौर पर, ताकि 24 से पहले कम से कम बीजेपी वहां पर माहौल बना सके। और देखिए पीएम मोदी की इस पर तारीफ भी करनी होगी कि चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, जाते जरूर
जरूर है पीएम मोदी। कोशिश करते कि वहां जाके लोगों से कनेक्ट कर सके। अब सरकार चूंकि बन गई है तो भी वहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी है। पीएम मोदी बैठे हुए सुन रहे हैं वो। इसके बाद जो 12 मंत्री हैं उनका शपथ चल रहा है। बीजेपी को देखिए एक विभाग देने की बात आ रही मेघालय में। गारो इलाके से 4 मंत्रियों के यहाँ पर शपथ लेने की बात की जा रही है। खासी इलाके से 8 मंत्री हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुल टोटल 12 मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री के अलावा यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। कॉनराड संगमा एक बार फिर से मुख्यमंत्री वहां पर बने हैं। तो देखिए यहाँ पर पीएम मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी, यानी कि पूरा का पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व, वो पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी पैठ को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजाता, बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें हैं और ये संदेश भी है प्रधानमंत्री मोदी का इन राज्यों के शपथ ग्रहण समारोह में जाना। फिर एक बार संदेश देने की कोशिश है कि किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व पूरे पूर्वोत्तर को महत्व देता है, उनके किस तरह का कनेक्शन है, यही संदेश देने की कोशिश है और इसका असर भी हुआ है। पिछले अगर हम कुछ सालों में देखें तो अब पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या तो सीधे सरकार में है या सरकार में वो शामिल है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि जिसे कभी कुछ सीमित दायरे में माना जाता था, आज देश के तमाम हिस्सों में उसकी पकड़ है। और नॉर्थ ईस्ट जो ये माना जाता है कि जो बीजेपी की राजनीति है उससे इतर उसके वहां के हालात हैं, उसका माहौल है, लेकिन बावजूद इसके उस विभिन्नता के बाद भी एक्सेप्टेंस बीजेपी को वहां पर मिली है और उसका कारण यह है कि लगातार पूर्वोत्तर में काम हो रहा है और एक कनेक्शन है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्यों में दौरे करते रहे हैं और उसके बारे में जो बाकी देश के अलग अलग हिस्से हैं उनको जागरूक भी करते हैं। वहां के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, कई महत्वपूर्ण जो मौके होते हैं उस पर वो ट्वीट कर उनके पीछे की क्या कहानी है ये भी बताते हैं। तो एक कनेक्ट करने की भी कोशिश है और शायद यही वजह है कि पूर्वोत्तर के लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ पाते हैं और इस तरह से बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है अलग अलग राज्यों में। तो देखिए सुजाता, पूर्वोत्तर में अगर बात की जाए तो वहाँ के मुद्दे भी बहुत अलग है। वहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स और जो आदिवासियों की समस्याएं अलग है। इन समस्याओं को भी लेकर के बीजेपी आगे बढ़ी है। चुनावी जो एजेंडा था, जो मुद्दे थे, जो घोषणा पत्र था, जेपी नड्डा खुद मौजूद थे। मुझे याद है उन्होंने किस तरीके से वहाँ के मुद्दों को लेकर के हाईलाइट किया था और घोषणा पत्र में उन मुद्दों को शामिल भी किया था। यानी कि बीजेपी का यहाँ पर प्रयास भी है कि कम से कम वहाँ के मुद्दों को सॉल्व किया जाए। बिल्कुल, और पूर्वोत्तर में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी दफ्तर में क्या कुछ कहा था, आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था।